चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं सिंघम के बारे में। तो सिंघम के बारे में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि भैया, हाँ, फिल्म देखी थी, फिल्म अच्छी भी लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके थीम के बारे में। तो इसका थीम बेसिकली तो था तो रामायण के ऊपर ही। लेकिन जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया था, एक एक सीन है जो कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि वो सीता हरण हो या फिर रावण का आना हो या फिर दूसरी सारी चीज़ें हो। मुझे बेसिकली ऐसा लगा कि भाई, ठीक है, ये सीन ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मूवी के अंदर भी ऐसे सीन्स रियल में होंगे। मुझे लगा शायद ट्रेलर के अंदर ही होंगे, मूवी के अंदर नहीं होंगे, लेकिन मैं गलत था क्योंकि मूवी के अंदर भी थे सीन। मतलब दिखाया गया था अच्छे तरीके से, एडिट करके ये पोर्ट्रे किया गया था कि भैया हाँ, परफेक्टली दिखाया गया है कि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सारी की सारी चीज़ें रामायण पे बेस्ड चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक दो सीन ही ऐसे हो कि भैया रामायण से रिलेटेड हो, नहीं, सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन रोहित शेट्टी की जो पिछली मूवीज़ है, लेकिन मैं गोलमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई दूसरी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है कॉप यूनिवर्स। क्योंकि जो भी चीज़ है, सिंघम का डायरेक्शन ले लो, फिर दूसरी चीज़ है सिम्बा का डायरेक्शन ले लो। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स दोनों का जो डायरेक्शन था वो सेम ही था। वैसा उतना कुछ फ़र्क नहीं था, सिर्फ गांव से शहर का फ़र्क था। और दूसरी अगर मैं बात करूं जैसे कि सिम्बा के अंदर, तो वहाँ पे भी एक लेवल था कि भैया वो एक लेवल के तौर पे ही लड़ रहा है, मतलब कि एक छोटे मोटे गुंडे से, जैसे कि सिंघम में दिखाया गया था, और फिर एक लेवल अप हुआ। तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल अप, जैसे कि सूर्यवंशी में किया गया था, सीधे एक दो लेवल से सिम्बा और सिंघम के अंदर एक ही लेवल पे था, लेवल 1 पे। लेकिन यहाँ पे सीधा जंप मार के सूर्यवंशी और सिंघम अगेन के अंदर बहुत बड़े लेवल के अंदर ये घुस चुके हैं। लेकिन सीधी सी बात है, घुसना भी पड़ेगा और बनानी ही पड़ेगी ऐसी मूवी, क्योंकि ये परफेक्टली एक यूनिवर्स बना रहे हैं जो कि एंड के अंदर बहुत सारे स्टार्स, आई थिंक अराउंड 5, हाँ, लेडी सिंघम को मिला के, यानी कि दीपिका पादुकोण को मिला के अराउंड 5 जितने हो गए हैं, जैसे कि एवेंजर्स में भी थे फर्स्ट पार्ट के अंदर 5। तो मुझे लगता है और भी ऐड होंगे, जैसे कि सलमान खान हो गया, फिर ऋतिक रोशन भी हो गया, या फिर कोई साउथ इंडिया की तरफ भी ये लोग बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्शन वाइज ये मूवी बहुत ही परफेक्ट है, मैं यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लेकिन अगर बात करें इसकी डायलॉग डिलीवरी, तो डायलॉग डिलीवरी में थोड़ी बहुत कॉमेडी झलक भी देखने को मिलती है, लेकिन आमतौर पे स्टेबल रह के चलती है। उतना भी डायलॉग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, और स्टेबल आप लोग मान सकते हो। अराउंड अगर पॉइंट देना चाहे तो 10 में से 5 दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरी सारी चीज़ों की जो कि आती है, स्क्रीन प्ले और एक्शन किस तरीके का है, तो एक्शन में कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत काफ़ी लोग इस मूवी को बोल रहे हैं कि भैया ये एवरेज मूवी है या फिर इस मूवी में दम नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करूँ एंटरटेनर की, तो परफेक्टली एंटरटेनर है। जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर दूसरी कोई चीज़ के साथ जा रहे हो तो परफेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई कंपैरिजन के अंदर, तो दूसरी भी मूवी के साथ इसका क्लैश हुआ था जो कि भूल भुलैया 3 थी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया नो डाउट क्लैश हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस का कंपैरिजन नहीं कर रहा। अगर डायरेक्शन वाइज कंपैरिजन किया जाए तो ये एक स्टेप नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेप आगे है भूल भुलैया से। क्योंकि भूल भुलैया एक अलग जॉनर में है, अलग डायरेक्टर ने बनाई है, और ये भी एक अलग डायरेक्टर ने बनाई है जो कि है रोहित शेट्टी। और इसका मोटो अलग है, वहाँ पे कोई यूनिवर्स नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे पहले से ही अटैच्ड है यूनिवर्स से, और आगे भी ज़्यादा होगा। और जैसे कि जैसे जैसे सारे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और जैसे कि अब अगला पार्ट आई थिंक चुलबुल पांडे के पर आने वाली है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट में हमें दिखाया गया कि भैया चुलबुल पांडे लोडिंग या वो सारी चीज़ें, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस ऐसी थी मूवी। आई थिंक डायरेक्शन में परफेक्ट थी, स्क्रीन प्ले में थोड़ा ठीक ठाक ही था, और डायलॉग डिलीवरी में भी ठीक ठाक था, लेकिन एक्शन बहुत बढ़िया था। तो बस आपको अगर एक्शन मूवी देखनी हो या यूनिवर्स वाली चीज़ें देखनी हो तो आप सिंघम देख सकते हो, सिंघम अगे। बस आज के लिए